प्रिय मित्रों, दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 32 पद से पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। इस वचन में हम लोग देख रहे हैं कि दानियल एक दर्शन देख रहा है जिसमें एक विशाल मूर्ति उसको दिखाई पड़ती है और उस मूर्ति के 4 भाग हैं और इन चारों भागों का अर्थ अलग अलग है और इन चारों भाग के अलावा विशेष तौर से हमें ये 4 जो नंबर है याद रखना है। इस मूर्ति में 4 भाग और भी इससे मिलते जुलते कई दर्शन हैं जो कि हम आगे चलकर देखते हैं। अब मैं दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 3 पद से पढ़ने जा रहा हूँ। तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न से निकल आए। मेरे मित्रों, यहाँ भी 4 यानी पिछले बार हमने देखा और चित्र में भी आप देख सकते हैं कि 4 भाग में वो मूर्ति बटी हुई थी और चारों भागों का अर्थ अलग अलग था। इस वचन में भी हम लोग देख रहे हैं 7 अध्याय और उसका 3 वचन से कि 4 जंतु, दानियल देख रहा है कि एक बड़ी आंधी चलती है और समुद्र में से 4 जंतु निकलते हैं और इन 4 जंतु का अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन दर्शन वही है जो एक विशाल मूर्ति दानियल ने देखा। तो इसको आगे हम लोग समझेंगे। और पहला जो दर्शन दानियल 2 अध्याय 32 पद से हमने देखा कि ये विशाल मूर्ति दानियल अपने दर्शन में देख रहा है और मूर्ति 4 भागों में बटी हुई थी। और दूसरा हमने देखा 7 अध्याय 3 पद से कि अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के जंतु समुद्र में से निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 17 पद से यदि हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। अर्थात दर्शन तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इनका अर्थ इस पृथ्वी पर जो राजा उत्पन्न होंगे इसका अर्थ यही है। लेकिन ये चौथा जो पशु है ये अति भयंकर होगा और इस चौथे जंतु में से के सिर में से 10 सिंह निकलते हैं। अर्थात पृथ्वी पर 4 राजा ऐसे उदय होंगे, दानियल बताते हैं कि अपना अपना राज्य इस धरती पर चलाएंगे, लेकिन चौथा जो राजा होगा वो अति भयंकर होगा और उसके सिर में से 10 सिंह निकलेंगे और इस 10 सिंहों का अर्थ हम लोग आगे जानेंगे। और मैं दानियल 7 अध्याय 23 पद से पढ़ने जा रहा हूँ। 23 पद से उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उस 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, यानी इस चौथे राज्य के सिर में से 10 सिंह निकलती है। और बाइबल बताती है इसमें 24 वचन में 7 के 24 में कि उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। ये जो चौथा राज्य अति भयंकर था मेरे प्रियो, वह रोम को दर्शाता है। रोम है वह, और रोम आगे लिखा है 7 के 24 में लिखा है, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और चौथा राज्य जो रोम था उसके सिर में 10
सिंह निकले, अर्थात रोम आज के डेट में 10 राज्यों में विभाजित हो चुका है, जो कि लॉम्बार्ड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड, बंडाल, हेरोली और अस्ट्रोगोथ। 24 पद को मैं फिर से पढ़ता हूँ। दानियल 7 के 24 में लिखा है, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। अर्थात रोम 10 राज्यों में विभाजित हुआ और वह 3 राज्यों को वह हराया। पहला बंडाल, जो सन 534 में पोप के द्वारा नष्ट किया गया। हेरोली सन 493 में पोप के द्वारा नष्ट किया गया। ऑस्ट्रोगोथ सन 538 में पोप के द्वारा नष्ट किया गया। अब हम चलते हैं मेरे मित्रों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय के 1 पद से मैं पढ़ता हूँ। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। हे मित्रों, बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 औरतों का वर्णन किया गया है, 2 स्त्रियों का वर्णन किया गया है जिनका विवाह हो चुका है। पहली स्त्री जो कि चर्च है, अर्थात यीशु मसीह की दुल्हन है, और यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए उसकी दुल्हन को भी पवित्र होना जरूरी है। दूसरी औरत रोमन कैथोलिक चर्च, वो भी यीशु मसीह की दुल्हन है, लेकिन वो वेश्या का काम करती है। अर्थात प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में एक बड़ी वेश्या का वर्णन किया गया है। वो वेश्या कौन है आगे जानते हैं। और प्रकाशित वाक्य 17 के 1 में लिखा है कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का जो दंड है उसको मिलेगा उसको मैं दिखाता हूँ, जो कि बहुत से पानी पर बैठी है। एक बड़ी वेश्या जो कि बहुत से पानी पर बैठी है। और बहुत सा पानी का अर्थ जानने के लिए हम लोग प्रकाशित वाक्य पुस्तक 17 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वह वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। एक वेश्या है जो बहुत से पानी पर बैठी है। वैसे बहुत से पानी का अर्थ लोग हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं। यानी ये वेश्या बहुत से पानी पर बैठी है, यानी बहुत से जातियों को अपने कब्जे में गुमराह करके रखी है, बहुत से लोगों को, एक बड़ी भीड़ को अपने कब्जे में लेकर के रखा हुआ है। फिर 17 के 2 पद से मैं पढ़ता हूँ, जिनके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नाम से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। लाल रंग के पशु पर बैठी यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी। मेरे मित्रों, इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैं साइड में यहाँ स्क्रीन पर लगाया हूँ। इसमें देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को ये वचन बताता है कि ये लाल रंग का कपड़े पहनती है। ये स्त्री लाल रंग का कपड़ा पहनती है और बहुत ही मोतियों से सजी हुई है। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से, उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। रोमन पोप के हाथ में एक सोने का कटोरा रहता है और उसमें धूप और अगरबत्ती, बहुत घृणित वस्तुएं, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। यीशु मसीह का मूर्ति बनाकर और उसके सामने मरियम का मूर्ति बनाकर
उसको धूप जलाते हैं और दिखाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जो कि बाइबल हमें साफ साफ मना करती है। 10 आज्ञाओं में, पुराने नियम में 10 आज्ञाओं में वचन कहता है कि तुम अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर न बना लेना, चाहे वह जल में हो या स्वर्ग में, आसमान में, हेवन में या पृथ्वी पर। यानी स्वर्ग में जो स्वर्गदूत रहते हैं, परमेश्वर रहते हैं, यीशु मसीह रहते हैं, उनका भी चित्र बनाने के लिए बाइबल मना किया है। मूसा को 10 आज्ञाएं के द्वारा परमेश्वर ने दिया। और पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य, राजा और देवता हैं, उनका भी तस्वीर बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए परमेश्वर मना करते हैं। और जल के अंदर, पृथ्वी के अंदर, समुद्र में, पाताल में कोई भी देवता हो, उसका मूर्ति या कोई भी हो, किसी भी प्राणी का मूर्ति न बनाना। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 7 पद से मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। यानी वह औरत, वह स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है। ये स्त्री लाल रंग के पशु पर सवार है और लाल रंग के कपड़े पहनी है और इसके सिर पर 7 सिर इसके हैं और 10 सींग हैं। और इसका भेद मैं तुझे बताता हूँ। जो पशु तूने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और मेरे मित्रों, इस वचन में भी रोम को वचन बताता है कि रोमन साम्राज्य, और रोम जो है 10 राज्यों में विभाजित हुआ और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। 7 सिर का अर्थ है बेबीलोन, फारस, ग्रीस अर्थात यूनान, तुर्की, सीरिया, मिस्र और रोम, ये 7 सिर। और 10 सिंह जो दानियल की भविष्यवाणी में हमने देखा, तो 10 सिंह का अर्थ रोम 10 राज्यों में विभाजित हुआ। लोम्बार्ड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड, बेंडाल, हेरोली और ऑस्ट्रोगोथ। और रोमन कैथोलिक चर्च, ये भी यीशु मसीह की दुल्हन तो है, लेकिन और इस रोमन कैथोलिक चर्च का पति यीशु मसीह तो हैं, लेकिन ये स्त्री वेश्या का काम करती है। लेकिन जो विश्वासी मसीह भाई बहन हैं, जो कि यीशु मसीह की दुल्हन है, वह कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन कुछ गलत शिक्षा की वजह से विश्वासी भाई भी रोमन कैथोलिक के कैप्चर में आ जाते हैं, गुमराह होकर चले जाते हैं। मेरे मित्रों, मैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय इसका 16 पद को पढ़ने जा रहा हूँ। हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था, अर्थात रोम और रोमन पोप और रोमन कैथोलिक चर्च। ये लाल रंग के कपड़े और बैजनी रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। परमेश्वर इन लोगों को दंड भेजने जा रहा है और ये अपना साम्राज्य स्थापित करके यीशु मसीह का मूर्ति बनाते हैं, मरियम का मूर्ति बनाते हैं और एक लंबा कारोबार करते हैं। सोने और चांदी की यीशु मसीह की मूर्तियां बनाकर ये ऊंचे दाम पर बेचते हैं और एक बहुत बड़ा कारोबार है, जो कि बाइबल बताती है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय
इसका 11 पद से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये जो रोम है और रोमन पोप है, ये क्या क्या बिजनेस करते हैं, क्या क्या व्यापार करते हैं, क्या क्या बेचते हैं। लिखा है 18 के 11 से, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कलपेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल न खरीदेगा, मोल नहीं लेगा। अर्थात क्या बेचते हैं? सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा यानी शराब, लोग शराब भी पीते हैं, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, यानी ये 666 जो पशु आएगा अंशुदिनों मछली विरोधी, उससे मिलकर ये रोम है और रोमन पोप है। ये एक ऐसा 7 साल के महाक्लेश काल में एक ऐसा यंत्र विकसित कर लेगा, इतना आगे बढ़ जाएगा कि लोगों को मरने नहीं देगा, प्रकाशित वाक्य बताता है, और मनुष्यों के प्राण भी बेचेगा। यानी हृदय में जो खून भरा है, यानी आर्टिफिशियल बनावटी दिल बेचेगा, यानी कोई जब भी मरना भी चाहेगा तो नहीं मर पाएगा और बहुत ही लोग सताए गए। तो मित्रों, अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और यीशु मसीह के नाम पर नए नए चर्च, कलीसियाएं स्थापित की जाएंगी और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में ये लोग आराधना करेंगे, मूर्ति बनाकर, फोटो बनाकर, जबकि बाइबल मना करती है यीशु मसीह का भी मूर्ति बनाना गुनाह है।